स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। अब इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट दिए गए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारे पास ये है। कहा जा रहा है कि इसको हमको चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए हमारा ये है, जो रिलेशन हमारा इसी सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, ए कहाँ से 1 2 3 और क्या 14 तक है, डिफाइंड एज। आर इक्वल टू क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो आर हमारा कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर पहले सबसे पहला काम देखिए आर होगा क्या, तो क्लियरली आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू, अब देखो 3x माइनस वाई है, तो 3x माइनस वाई यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 3x आ गया। अब बारी बारी से अगर आप x की वैल्यू 1 रखते जाओ, तो अगर आप x 1 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा आपके पास 1 3, यानी आपका जो r है, अब आप इस r को क्या कर रहे हो, इस नंबर्स जो यहाँ पे सेट है, यहाँ से जो नंबर्स इनके टर्म में लिख रहे हो, तो देखो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 1 3। अब देखो अगला क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या जाएगा 2 6, फिर अगर 3 रखते हो तो क्या जाएगा 3 3 या 9, अगर आप 4 रखोगे x तो क्या जाएगा आपके पास 4 3 या 12। फिर इसके बाद देखो अगर आप 5 रखोगे, यहाँ x 5 रख दो तो y क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 15 आएगी, जो कि आपके सेट में नहीं है। मतलब आपका r क्या हो गया, r इज इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 4 12। अब देखो ए रिलेशन आ गया हमारा। अब क्या करना हमको, इसको चेक करना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमने बोला था आपको रिफ्लेक्सिव के लिए कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, रिफ्लेक्सिव तब होता है अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा हो, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से रिलेट कर रहा हो। तो देखो कहने का मतलब यहाँ इस रिलेशन में हमारे पास क्या आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3, ये सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई ही नहीं है ना। यहाँ अगर आप देखो तो ना तो आपके रिलेशन में 1 1 मिल रहा है ना, ये कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा। अगर आप ऐसे देखो तो कोई बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो है हमारे पास है क्या, आप देखो ऐसे लिख सकते हो, सिंस देखो 1 1 2 2 कोई नहीं, तो यानी x x, सिंस x x डज नॉट बिलोंग्स टू r, है ना। अब देखो कोई भी सेम एलिमेंट के लिए आप 1 to 14 देखोगे, किसी के लिए भी यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, तो लिखोगे अब x डज नॉट बिलोंग्स टू r, लिख दोगे देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक के लिए, यहाँ पे क्या रिफ्लेक्सिव हो गया, हम सिमेट्रिक की बात करना चाहेंगे। तो देखो आपके पास क्या है, यहाँ देखो क्लियरली आपके पास है क्या कि 1 3 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, R में, 1 3 R में है। लेकिन क्या 3 1 यहाँ पे देखो जैसे होता क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताया गया कि a बिलोंग्स टू R होता है, तो आपका रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि a b बिलोंग्स टू R इम्प्लाई दैट b a बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे आप देखो क्या ये कंडीशन होल्ड हो रही है, नहीं हो रही है। 1 3 जो है आपके पास है, लेकिन 3 1 नहीं है। लिख दो आप 1 3 बिलोंग्स टू R, बट क्या है 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो फिर अगर ऐसा हो गया कि 1 3 R में है और 3 1 R में नहीं है, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई दैट या देयरफॉर, कुछ भी लिख दो आप, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे देखो ट्रांजिटिविटी की बात करनी है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है 1 3 3 9, है ना। यानी आपके पास एक रिलेशन बन रहा है कि 1 से 3 और 3 से 9 ऐसा मिल रहा है, 1 से 3 3 से 9। क्या 1 से 9 आपके इस रिलेशन में कहीं पे है, नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे नाउ 1 3 बिलोंग्स टू R एंड क्या है
3,9 बिलोंग्स टू आर, बट आपके पास क्या है 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1,3 मिला, 3,9 मिला, लेकिन 1,9 यहाँ पे कहीं नहीं है पूरे रिलेशन आर में। देख लो, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अब आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन आया, ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। आगे देखो हमारे पास क्या है, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, डिफाइंड एज। रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन 4। अब देखो जो रिलेशन हमारा है, इसको हमको ऐसे क्या करना है, ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो हम सबसे पहला काम यहाँ से क्या करेंगे, आर लिखते हैं। कभी भी आपको रिलेशन जो देखना है तो आप उसको, आपके लिए आसानी होगी कि आप क्या करो, आर लिख लो। अब देखो आर आपके पास क्या आ जाएगा, आर, तो आर के लिए बोला गया कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई जो हमारा है x प्लस 5 है, और x हमारा क्या है, x और y जो भी है नेचुरल नंबर्स हैं, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर लेना, 4 नहीं, 4 से छोटा। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या आ जाएंगे, 1। अगर आप x 1 लोगे तो y क्या आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। अगर आप x क्या करो 2 ले लो तो y क्या आ जाएगा, 7 आ गया। x अगर आप 3 ले लो तो y क्या आ जाएगा, 8। तो रिलेशन हमारा क्या आ गया, r इक्वल टू 1 6 2 7 3 8। अब देखो रिफ्लेक्सिविटी की बात करनी है, तो रिफ्लेक्सिव कब होता, अगर हम देख रहे हैं, जैसे हमने लिया कि 1 2 3, तो हमारे पास सबके लिए 1 1 2 2 3 3 सभी मिले तो रिफ्लेक्सिव होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखो है क्या कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंस x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 1 2, 2, 3, 3 यहाँ आर में नहीं है, तो आप लिख दो सिंस। अब जैसे देखो हम x, x इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर अब एक एक दिखाना, तो आप समझ ही जाओगे कि सबको दिखाना है यहाँ पे। तो अब सबको दिखाएं या तो हम एक लिख दें, तो हमने जनरलाइज करके लिख दिया कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आगे देखो अगर हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक के लिए, अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर हम बात करें नाउ, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1, 6 तो बिलोंग कर रहा आर में, बट 6, 1 जो आर में बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 6 बिलोंग कर रहा आर में, लेकिन 6, 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो हमारा क्या सिमेट्रिक नहीं होगा, आर सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पता है कि अगर 6 1 6 है तो 6 1 मिलना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 मिलना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 मिलना चाहिए, तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे देखो अब हम आगे बात कर रहे हैं, हमने 2 रिलेशन देख लिए, रिफ्लेक्सिव हो देख लिया और सिमेट्रिक देख लिया, दोनों नहीं है। अब हम ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बताया था, आपको डेफिनेशन क्या बताया था कि इफ a, b एंड b, c बिलोंग्स टू आर, अगर दोनों क्या कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, देन a, c बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखो हमने कहा कि दोनों रिलेशंस ए बी और बी सी, ये दोनों अगर मिल रहे हैं एक साथ, तब हम ए सी को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या रहा, 1 से 6 है, लेकिन 6 से आप आगे कहीं नहीं जा रहे, 2 से 7 है, 7 से आप आगे कहीं नहीं जा रहे, 3 से 8 है, लेकिन 8 से आप आगे कहीं नहीं जा रहे हो। तो
ऐसी केस में क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वन पेयर आ रहा है, दोनों पेयर नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे पास दोनों पेयर होते तब हम थर्ड पेयर को चेक करते। सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही पेयर है, 1 6 है तो 6 से आगे नहीं गए, 2 7 है तो 7 से आगे नहीं, 3 8 है तो उससे आगे नहीं। तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन होगा ये क्या है, ट्रांजिटिव होगा। देखो हम क्या लिखेंगे, आल्सो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई करे क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना। अब देखो ये कंडीशन यहाँ पे क्या, सिर्फ एक पेयर मिल रहा है, दोनों पेयर मिलते तब हम एसी की तरफ बढ़ते, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे क्या रही है, कंडीशन होल्ड हो रही है सिर्फ ये वाली, ये दूसरी वाली आ ही नहीं रही, तो हम इसे एसी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए। अब सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब ये डिफाइंड कैसे है, एज इक्वल टू आर इक्वल टू जो हमारे पास क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई क्या है, एक्स। अब जो आर हमारा है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी अगर आप यहाँ से आर लिखना चाहोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, यानी आपका जो रिलेशन आर है होगा क्या, बोला गया वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होगा। तो देखो अगर हम देखते हैं तो हमको पता है हर एलिमेंट खुद से डिविजिबल होता है, तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप देखो क्या जाएगा, 1 के साथ अगर देखना चाहो फिर 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, यानी हर एलिमेंट 1 से डिविजिबल है यहाँ पे, 1 4 1 5, ठीक है, 1 6। अच्छा इसके बाद देखो, अब 1 के साथ हमने सबको देख लिया, अब हम 2 के साथ देखेंगे, तो 2 क्या होगा, खुद से डिविजिबल होगा। उसके बाद 2 4 मतलब जो है 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा 2 6, क्योंकि यहाँ 2 से जो है 4 और 6 ही डिविजिबल है, तो आपके पास आ गया 2 के साथ। अब आप 3 के साथ देखो तो 3 खुद से डिविजिबल होगा और 3 से क्या होगा, 6 डिविजिबल होगा। फिर देखो इसके बाद 3 और 6 हो गया। अब इसके बाद हम बात करें 4 की, तो 4 खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा क्या कोई और डिविजिबल है 4 से, नहीं है। फिर इसके बाद 5 क्या, 5 खुद से डिविजिबल है, और 6 क्या जाएगा, ये भी खुद से डिविजिबल हो गया। तो ये आपका आर आ गया, यानी जो सेकंड एलिमेंट है आपका फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो। तो देखो सभी में सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल है। अब ये हो गया हमारा आर, है ना। तो अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो जो है हम बारी बारी से एक एक चीज़ देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं क्या होगा, तो देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, आप लिख सकते हो क्लियरली x, या a, जो भी बिलोंग्स टू आर, है ना। अब देखो अगर आप यहाँ से देखो तो ये ऐसा मिल रहा है, यानी दिस इम्प्लाई दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब फिर देखो इसके बाद अगली कंडीशन, आर तो रिफ्लेक्सिव आ गया। इसके बाद देखो हमको क्या करना है, सिमेट्रिक इसको प्रूव करना है, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए अगर आप देखो तो आपके पास क्या हो, 2 1 2 है ना, 1 2 है, तो क्या कहीं पे 2 1 है, नहीं है। आप देखो 1 3 है, पूरे रिलेशन में कहीं 3 1 है, कहीं पे भी नहीं है। आप देखो कोई भी एलिमेंट उठा लो, देखो आपके पास क्या 1 2 है, तो आप देख लो पूरे रिलेशन में हमारे पास कहीं 2 1 नहीं है। तो लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1 2 तो मिला, लेकिन 2 1 जो आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब देखो आगे हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करना चाहते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और क्या हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो हम क्या करते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 से 1 है ना, 1 से 1 है,
फिर 1 से 2 है, ठीक है। तो 1 से 2 तो आपके पास क्या जाएगा, देखो ऐसे आप लिख के चेक करो कि 1 से 1, 1 से 2, तो 1 से 2 यानी ये 1 से 2 ऑर्डर पेयर आपके पास है। अच्छा, ऐसे देखोगे 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 सबके लिए मिल जाएगा, क्योंकि आप देखो जब भी करोगे 1 से 3 के साथ करोगे ऐसे 1 से 1, 1 से 3, तो ऐसे मिलता चला जा रहा है। उसके बाद देखो अगर हम कोई और भी देखते हैं, जैसे बात करें हम 1 से 3, है ना। अब जैसे अगर ये है इसको लेते हैं 1 3, तो 1 से 3 मिला, ठीक है। फिर 3 से कहाँ पे हमारे पास है, 3 से 3, तो 1 से 3 हमारे पास आ गया। अब एक क्या 1 3 इसके आपके ऑर्डर पेयर में है। तो इस तरह से आप सभी एलिमेंट्स के लिए क्या करोगे, चेक करोगे। तो देखो मिलेगा क्या, जब हम चेक करेंगे तो देखें हर एलिमेंट के लिए ऐसे मिल जाएगा। यानी आप यहाँ जनरली ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इफ x कामा y बिलोंग्स टू r एंड क्या है y कामा z बिलोंग्स टू r। अब देखो x कामा y बिलोंग्स टू r एंड z कामा y बिलोंग्स टू r, या ऐसे कर लो, लेट x कामा y बिलोंग्स टू r एंड y कामा z बिलोंग्स टू r। तो x कामा y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है कि जो हमारा x है, x क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स क्या है, डिवाइड्स z। अब देखो तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आएगी, यहाँ पे x क्या कर रहा है, जो है x y को डिवाइड कर रहा है, मतलब y डिविजिबल बाई x या x डिवाइड्स y, बात वही होती है। या फिर आप ऐसे लिख दो कि y डिविजिबल बाई x, z डिविजिबल बाई y। तो देखो अब सीधी सी बात यह है कि हमारे पास अगर हम देख रहे हैं कि x y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट x डिवाइड्स क्या है, x डिवाइड्स z, x z को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाई दैट x कामा z बिलोंग्स टू r, z बिलोंग्स टू r। यानी अब ये क्या हो गया, ये कंडीशन ये आ गई कि r यहाँ से क्या हमारा r इज ट्रांजिटिव, r जो हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे क्लियरली r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, हमने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। अब सिमिलर वे में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर से, जो आर हमने ब्लैक इसीलिए लिखा कि रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी, यानी जो रिलेशन आर हमारा इस प्रकार से डिफाइन है, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक नार ट्रांजिटिव। अब हमको क्या प्रूव करना है कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सोल्यूशन क्या होगा इसका, आर इक्वल टू है हमारे पास ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखो अब हम कहेंगे, हमें देखें अगर हम क्या करें कि 1/2 दोनों में ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों है, एज या बिकॉज जो भी लिख दो, 1/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पे 1/2 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यानी 1/2 ग्रेटर देन है 1/2 स्क्वायर। तो यानी जब एक कंडीशन आ गई तो हमारे पास क्या आ गया कि जो है 1/2 कॉमा 1/2 आर में नहीं है, अब ये दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर ऐसा हो गया यानी ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो क्या होगा, फिर हम कोई और लेते हैं, नाउ 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर क्या है,
यहाँ पे कब ऐसा हो रहा, एज देखो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये कंडीशन तो सही है कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर है और ये क्या है 1 लेस देन 2 स्क्वायर है। लेकिन क्या आपके पास जो 2 है बट 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। देखो जैसे आपने लिखा 1 2 तो 1 2 से कंडीशन क्या आ गया 1 लेस देन 2 स्क्वायर। अगर आप 2 1 लिखते हो यहाँ पे तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी आपकी 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। ऐसा पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 इज नॉट लेस देन 1, अब 2 लेस देन 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2, 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाई दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, ये दिखाना है कि आर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम यहाँ से कुछ कंडीशंस लेंगे। देखो फिर वही मान लो नाउ 3, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1.5 बिलोंग्स टू आर। अब देखो आप सोचोगे 1.5 क्यों ले रहे हैं हम, तो देखो हम यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि ये जो डिफाइन है रिलेशन सभी रियल नंबर्स के लिए है, तो हम ऐसा कोई रियल नंबर ढूंढ के निकालेंगे यहाँ पे कि जिसके लिए हमारा रिलेशन क्या हो, ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो हमने कहा कि 3 लेस देन 3, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1.5 बिलोंग्स टू आर। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे एज, अब देखो 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये कंडीशन तो होल्ड करेगी, सही है, ये रिलेशन को होल्ड कर रहा 3 जो है। अब हमने इसीलिए लिया कि 3, 2 तो यानी 3 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है एंड 2 लेस देन आर इक्वल टू, या लेस देन ही होगा यहाँ पे, है ना, तो आएगा 1.2 का होल स्क्वायर। अब 1.2 का होल स्क्वायर क्या आता है 2.25 आता है, 1.5 का होल स्क्वायर जो हमने लिया तो आ गया 2.25। अब देखो हमने लिया 2, 1.5 तो इसके लिए भी कंडीशन होल्ड हो रही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं क्या ऐसा हो पा रहा है। तो अगर आप 3 और 1.5 को एक साथ लोगे, 3 और 1.5 को, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि 3 लेस देन 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ रहा है जो 3 से छोटा है, यानी ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। तो लिखेंगे बट, या इधर ही लिख देते हैं बट 3 ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना है 2.25। अब देखो जब 3 ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर हो गया, दिस इम्प्लाई दैट 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 3, 1.5 जो आर में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3, 1.5 आर में बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब क्या है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब क्या हो गया, यहाँ पे आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, लिख देंगे देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक नार ट्रांजिटिव। इस तरह से जो है आर ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हमको चेक करना है कि क्या रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो आर की वैल्यू हमारे पास है क्या, यहाँ से हम आर अगर लिखना चाहें या ऐसे लिख दो आप क्लियरली आर इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है तो हम ऐसे लिख देते हैं, मान लो क्लियरली आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर देखो अगर आप ए 1 लोगे तो बी क्या आ जाएगा 2, यानी 1 2 1 3 देखो यहाँ पे आर क्या आएगा 1 2, फिर यहाँ पे जब ए 2 रखोगे 2 3, फिर 3 4 4 5 एंड क्या 5 6। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम 6 तक है तो आप 6 तक देख लोगे, आपकी आर की वैल्यू आ गई। तो आप आर जब भी लिखते हो आप हमेशा क्या करते हो, आपका जो रिलेशन डिफाइन होता है उसी के हेल्प से आर लिख देते हो। तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू रखते गए, बी मिलता गया और आपने आर लिख दिया। अब इसके बाद देखो
हमको चेक करना है कि रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कब होता, अगर यहाँ इस सेट के हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे होते। तो फिर क्या होता, देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा, 1 का ना रिलेशन, ना 2 का, ना 3 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस x, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो x, x जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा, ना तो 1 1 से, यानी ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे देखो ना 1 1 मिल रहा, ना 2 2 मिल रहा, ना 3 3 4 4, कोई भी नहीं मिल रहा। तो जब ऐसा कुछ नहीं मिल रहा मतलब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे अगर देखो आप 1, 2 बिलोंग कर रहा आर में, तो क्या 2 1 है कहीं पे, 2 1 नहीं है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है, आर सिमेट्रिक नहीं है। फिर देखो यहाँ पे अगेन आप फिर से पेयर देखो, 1, 2 आपके पास आर में है, एंड क्या है 2, 3 भी आपके पास आर में है। अब देखो क्या हुआ, आप 1 से 2 गए और 2 से 3 गए, है ना। 1 से 2, 2 से 3, 1 से इसके बाद क्या आना चाहिए 3, आपके पास 1 3 है कहीं रिलेशन में, नहीं है। तो लिखेंगे दिस बट क्या है, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, ए भी मिला और ए भी, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आर में ये नहीं मिले, देयरफॉर क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब देखो ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ, तो आप क्या लिख सकते हो, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर, इस आर से मतलब क्या, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर से, इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी प्रूव करना जो हमारा रिलेशन है ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है और क्या है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो लिखेंगे हम आर इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ से अगर आप कोई भी एलिमेंट लो, यहाँ इक्वलिटी भी लगी है, तो अगर आप 1, 1 लोगे तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, तो लेस वाली कंडीशन नहीं, लेकिन इक्वल की कंडीशन होल्ड हो रही, तो दोनों में से एक कंडीशन होल्ड हो रही है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए, रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट लोगे यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा आर में। इसका मतलब क्या है, अब ऐसे देखो क्यों बिलोंग कर रहा है, एज ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, है ना। देखो ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए है। दिस इम्प्लाई दैट या देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको क्या करना, सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो हम देखेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखो लिखोगे इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इम्प्लाई दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे ए जो है लेस देन आर इक्वल टू बी हो गया, तो क्या बी ए से लेस होगा, लिखेंगे बट बी इज नॉट लेस देन ए। अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन हमारा है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग कि ए लेस देन बी है, तो बी ए से लेस नहीं आएगा। दिस इम्प्लाई दैट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए आर में नहीं मिलेगा, यानी क्या है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। आर रिफ्लेक्सिव है लेकिन आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे कंडीशन से है। अब आगे देखो अगेन
लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड क्या है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हमने दो कंडीशन माना। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट ए इज लेस देन बी एंड क्या है बी इज लेस देन सी। अब बताओ, यहाँ ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, इसका मतलब क्या ए इज लेस देन सी। दिस इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा सी क्या आर में बिलोंग कर रहा है ना, यानी आर क्या हो गया हमारा, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर हो गया ट्रांजिटिव। अब देखो आर ट्रांजिटिव हो गया। अब कंडीशंस क्या निकल के आई हमारे पास कि आर रिफ्लेक्सिव है और आर ट्रांजिटिव है। प्रूव क्या करना था, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट यहाँ पे देख लो सिमेट्रिक नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स के सेट आर में डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, है ना, ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब रिलेशन कुछ हमारा ऐसे दिया गया, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो प्रूव करना है हमको, यहाँ चेक करना है तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू हमारे पास क्या ए बी है सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, है ना। अब एक कंडीशन और देखो, ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है और ये डिफाइन कहाँ पे है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे 1/2 ले लो, तो 1/2 अब रिफ्लेक्सिव दिखाना तो 1/2 फिर से लोगे तो क्या आएगा 1/2 लेस देन 1/2 होल क्यूब से, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1/8 आ जाएगा जो कि छोटा होगा, यानी 1/2 ग्रेटर देन है 1/2 का होल क्यूब, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, कैन बी ऑब्जर्व दैट observe that 1/2 comma 1/2 does not belongs to R। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन 1/2 होल क्यूब होना क्या चाहिए था, 1/2 लेस देन 1/2 होल क्यूब, है ना। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आगे देखो R रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद देखो, अगर आप देखना चाहते हो आगे सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, अगर हम बात करें 1,2 बिलोंग्स टू R, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, एज 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू R है तो हमारे पास 1 लेस देन 2 क्यूब आएगा, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप आगे देखना चाहो, बट क्या है 2 इज नॉट लेस देन 1 क्यूब, 2 1 क्यूब से लेस नहीं होगा, है ना। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे आपको सिमेट्री दिखाना है तो 1 2 है तो 2 1 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है 1 लेस देन 2 क्यूब, है ना। यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब 1 लेस देन 2 क्यूब, तो अगर 2,1 बिलोंग करना है यानी 2 लेस देन 1 क्यूब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दिस इम्प्लाई दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,1 जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अगला रिलेशन क्या हमारा है, हमको इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे आप, आगे देखो अब क्या होगा, अगर हमारे पास क्या जाए, यहाँ पे आप देखो आपके पास 1,2 बिलोंग करेगा आर में एंड 2,3 भी बिलोंग करेगा आर में। तो यहाँ से क्या कंडीशन क्या आएगी, 1,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट, या फिर ऐसे लिख दो एज 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, एंड आपके पास आएगा 2 लेस देन 3 क्यूब। अब अगर आप दोनों कंडीशन को एक साथ करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप दिखा दो कि 1 3 बिलोंग टू आर है तो रिलेशन हमारा हो सकता है ट्रांजिटिव हो, तो हम यहाँ कह रहे हैं अगर दोनों को एक साथ हम मर्ज करना चाहें तो क्या कंडीशन बन के आएगी। तो देखा जाए तो हम यहाँ से अगर इस पर क्यूब कर दें तो क्यूब करेंगे तो क्या जाएगा, इसका होल क्यूब होगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट 1
लेस देन 2 क्यूब एंड 2 क्यूब लेस देन आर इक्वल टू 3 क्यूब होल क्यूब। तो यहाँ से अगर हम देखें एक साथ तो क्या जाएगा, यहाँ से आएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 क्यूब होल क्यूब। अब बताओ क्या यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 3 बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ आपके पास जो है क्या आ जा रहा है, यहाँ से ये आ जा रहा है कि मतलब आपका जो है 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 की पावर 9। अब यहाँ पे आपके पास ये कि 1 लेस देन 3 की पावर 3, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर क्या हमारा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे नंबर्स लेके दिखाए या फिर आप इसको जो है कुछ वेरिएबल्स लेके भी ट्रांजिटिव को ऐसे प्रूव कर सकते हो।